नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ज्ञान सागर एलईडी टीवी यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, हमारे पास एक टीवी आई है जो कि शार्प की है और इसमें प्रॉब्लम है हमारा पैनल का। तो दोस्तों, फिर आप लोगों के बीच उपस्थित हूँ एक यूनिक वीडियो लेके। तो आइए देखें ये वीडियो। तो दोस्तों, ये शार्प का टीवी है और इसका मॉडल नंबर आपको बताना चाहूँगा LC40LE430M। और इसको मैंने खोल के रखा है, आप लोगों को बताना चाहूँगा। इसको मैं ओपन कर लेता हूँ और आपको प्रॉब्लम सबसे पहले दिखाऊंगा कि इसमें प्रॉब्लम क्या है। तो दोस्तों देखिए, अब मैं प्लग इन करेंगे। यहाँ पे देखिए हमने प्लग इन किया और अब आप लोग यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमारी बैकलाइट आएगी। ये देखिए बैकलाइट आया, आप लोग यहाँ पे भी देख सकते हैं बैकलाइट हमारा आ गया। और आपको दिखाना चाहूंगा, ये देखिए आप लोग देख पा रहे हैं इसके अंदर बैकलाइट है और ये हमारा सेट नो पिक्चर में है। तो आप लोगों को बताना चाहूंगा दोस्तों, देखिए इसमें हमारे टीकॉन में वोल्टेज एक भी हमारे नहीं बन रहे हैं। 12 वोल्ट और 3.3 वोल्ट जो हमारे कोर वोल्टेज हैं वो बन रहे हैं, उसके अलावा कोई भी हमारे वोल्टेज इसमें नहीं बन रहे हैं। अब आपको सबसे पहले दिखाना चाहूंगा कि इसकी एफएफसी बेल्ट ओपन करके दिखाऊंगा। तो किस तरह हमें करना है, सबसे पहले एक एफएफसी बेल्ट ओपन करेंगे, उसके बाद में देखेंगे इधर कैसा रिजल्ट है, फिर दूसरी एफएफसी बेल्ट निकाल के चेक करेंगे। तो दोस्तों देखिए, अब हम इसमें सबसे पहले आप लोगों को बताया हमने ये एफएफसी बेल्ट ओपन किया है। और इस एफएफसी बेल्ट ओपन करने के बाद में देखिए यहाँ पे हमने लाइन दिया है, हमारा देखिए बैकलाइट आ गया है। और अब चेक करेंगे कि हमारे जो वोल्टेज हैं एबीडीडी वगैरह वो बन रहे हैं। यहाँ पे हमारे एबीडीडी वोल्टेज आने चाहिए। देख रहे हैं बन रहे कि नहीं बन रहे। देखिए आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे हमारे एबीडीडी वोल्टेज बन रहे हैं, जबकि ये हमारी जो एफएफसी बेल्ट एक ओपन है और इधर का हमारा लगा हुआ है। अब सिम्टम्स देखते हैं कि हमारी इस पिक्चर में सिम्टम्स क्या आ रहे हैं, क्योंकि देखिए लगी लगे केबल पे एक निकाला और हमारे वोल्टेज बन गए, लेकिन यहाँ पे देखने को मिलेगा आपको। देखिए ये हमारा नो सिग्नल आ रहा है, यानी का हमारा प्रॉब्लम इस साइड में है, हो सकता है इसी साइड में हो। तो चलिए देखते हैं कि ये एफएफसी बेल्ट निकालेंगे और इसको लगाएंगे, क्या दोनों में नो सिग्नल आ रहा है। अगर दोनों में आ रहा है तो दोनों एफएफसी बेल्ट लगाने के बाद में हमारा पिक्चर क्यों नहीं बन पा रहा है। तो दोस्तों अभी मैं इसको लगा दूंगा और इस एफएफसी बेल्ट को निकाल दूंगा। ये देखिए हमने निकाल दिया और अब देखते हैं हमारे सेट में सिम्टम्स क्या बन रहे हैं। यहाँ पे देखिए बैकलाइट आया, आप लोग देखें, और उसके बाद में वोल्टेज मेजर करते हैं कि वोल्टेज हमारे आ रहे हैं या फिर वोल्टेज ड्रॉप हो गए हैं। देखें दोस्तों, हमारे वोल्टेज भी आ रहे हैं, एबीडीडी आ रहा है, तो इसका मतलब हमारे सभी वोल्टेज बन रहे होंगे। और देखते हैं कि हमारे पिक्चर, देखिए आप लोग एफएफसी बेल्ट उस साइड में लगाया हमने, उधर भी पिक्चर बना और इधर भी बना, लेकिन दोनों एफएफसी बेल्ट लगाने के बाद में पिक्चर क्यों नहीं बन रही है, ये एक समस्या का विषय है। तो दोस्तों अब हम दोनों लगा के आपको फिर वापस बताना चाहूंगा कि इसमें हमारी पिक्चर बन रही है या फिर नो पिक्चर में चला जाता है सेट। ये हमने ये एफएफसी बेल्ट लगा दी है। और तो दोस्तों देखिए हमने दोनों एफएफसी बेल्ट लगा दी है और ऊपर से ही आपको चेक करवा देता हूँ कि वोल्टेज हमारे बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं। अगर हम वोल्टेज हमारे बन रहे होंगे तो पिक्चर जरूर बनेगी। तो आप लोग देखें मीटर में यहाँ पे हमारे वोल्टेज ड्रॉप हो गए हैं। इस सिचुएशन में आप लोग देखें कि ये एफएफसी बेल्ट निकालते हैं तो भी हमारी नो सिग्नल आता है, ये एफएफसी बेल्ट निकालते तो इधर भी नो सिग्नल आता है। ये कौन सा फंडा है, ये कंफ्यूजन भरा मामला हम लोगों के सामने आता है कि हमने एफएफसी बेल्ट इधर का निकाला तो भी वोल्टेज बन गए, इधर का निकाला तो भी बन गए, पिक्चर भी बन गई। लेकिन आप लोगों को दिखाना चाहूंगा कि जैसे ही हमने दोनों एफएफसी बेल्ट लगाया और ये हमारा रिजल्ट जीरो, बैकलाइट आ रहा है लेकिन पिक्चर नहीं आ रहा है। ये एक गंभीर समस्या है।
अब आप लोगों को एक बार फिर वापस मैं दिखाना चाहूंगा कि मैं इसमें अभी एफएफसी बेल्ट निकालेंगे और हमारे वोल्टेज यहाँ पे एबीडीडी बन जाएंगे। देखें आप लोग, यहाँ पे अभी वोल्टेज हमारे 11 वोल्टेज आ रहे हैं, 11:30 लगभग, लेकिन एबीडीडी वोल्टेज यहीं पे आपको मैं चेक करके बताऊंगा। तो हमने पहले इसको सेट को बंद करेंगे और कोई सा भी एफएफसी बेल्ट हम निकाल देंगे। ये देखिए निकाल दिया, और अब फिर हम सेट को चालू करेंगे और यहाँ पे देखेंगे कि हमारे वोल्टेज प्रॉपर तरीके से एबीडीडी बन जाएंगे। आप लोग देखें, मीटर में आप लोग देख पा रहे होंगे साफ साफ, ये हमारे एबीडीडी वोल्टेज बन गए, यानी कि एबीडीडी बना तो सभी वोल्टेज बने। तो दोस्तों इस बोर्ड की जो सिचुएशन है वो इस तरह है कि जब हम एक एफएफसी बेल्ट निकालते हैं तो हमारी जो वोल्टेज है वो बन जाते हैं, लेकिन हमारा सेट एक साइड में पिक्चर आ जाती है। इधर की निकालते हैं तो वोल्टेज बन जाते हैं, इधर वाले में पिक्चर आ जाती है, लेकिन जब एक साथ में दोनों लगाते हैं तो हमारे वोल्टेज ड्रॉप हो जाते हैं। तो सबसे पहले हम रिजल्ट को देखने के लिए लगाएंगे इस वाले जो एफएफसी बेल्ट है इसमें टेप। उसके बाद में अगर इधर से हमारा काम नहीं होगा, पिक्चर नहीं आएगा, तो हम इस वाले में हमारा जो सेलो टेप है उसको लगाएंगे। जो हमारी सीकेबी लाइन आप यहाँ पे देख सकते हैं, दिखाएं जूम करके, ये तो ये जो सीकेबी लाइन है इनको ब्लॉक करेंगे और उसके बाद में देखते हैं कि हमारा जो रिजल्ट है वो किस तरह का आ रहा है, पिक्चर बन पा रहा है या फिर नहीं बन पा रहा है। सबसे पहले हम ये ही ब्लॉक करेंगे। तो दोस्तों इसमें हम एफएफसी बेल्ट में यहाँ से इतनी लाइन ब्लॉक करेंगे। ये देखिए हमने लगभग 8 से 10 लाइन ब्लॉक किया है और उसके बाद में हम देखेंगे हमारा जो रिजल्ट है वो किस तरह आया। तो अब देखते हैं हमारा रिजल्ट किस तरह आया। ये हमने ब्लॉक किया लाइन, और तो देखें दोस्तों अब प्लग इन करेंगे और आप लोगों को दिखाएंगे कि हमारा पिक्चर किस तरह बन रहा है। देखिए आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे एकदम परफेक्ट तरीके से पिक्चर आ रहा है। वहीं पे आप यहाँ पे देखें कुछ पिक्चर डार्क के साथ साथ में कुछ हमारा फ्रीजिंग जैसा प्रॉब्लम आ रहा है, जबकि हमारा जो हमने इसमें किया क्या है, सिर्फ जो सीकेबी लाइन है वही तो ब्लॉक किया है, लेकिन ये जो हमें लगता है कि हमारा फ्रीजिंग आ रहा है, वहीं पे यहाँ पे हमारा क्लियर पिक्चर आ रहा है। तो दोस्तों अब देखेंगे जो हमने ब्लॉक लाइन किया था उनको थोड़ा सा कम करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों देखें, आप लोगों को दिखाना चाहूँगा कि जो अभी हम लोगों ने यहाँ पे लाइन ब्लॉक किए थे, इन लाइन को आप लोग देख पा रहे होंगे। यहाँ पे हमने जो हमारा सेलो टेप है वहाँ से हमने लगभग 8 से 10 लाइन ब्लॉक किए हैं। अब यहाँ से इस टेप को निकाल देंगे और निकालने के बाद में इस टेप की मात्रा कम करेंगे। ये देखिए निकाल दिया, और यहाँ पे इस साइड में मोटा है, यहाँ पे पतला है, तो यहाँ पे हमारी कम लाइन ब्लॉक होगी। तो यहाँ से थोड़ा यहाँ पे सटा के पूरा पास से कर देंगे, और अब आप लोग देखेंगे कि यहाँ पे हमारी कम लाइन ब्लॉक हुई है। देखिए यहाँ से वापस से दोबारा से ये जो मोटा वाला हिस्सा है चौरस वाला, उसको हमने इस साइड में कर दिए हैं और कम ब्लॉक किए हैं। अब देखते हैं कि हमारी पिक्चर किस पोजीशन में आ रही है या फिर भी कुछ तकलीफ आ रही है। तो इस एफएफसी बेल्ट को हमने यहाँ पे वापस से लगा दिया है और फिर देखेंगे सेट को ऑन करके। टीवी को सीधा कर देंगे यहाँ पे, और उसके बाद में अब हम लाइन देंगे और देखेंगे कि हमारे सेट में अब क्या पोजीशन बन रही है। तो दोस्तों देखिए अभी हमने कम लाइन किया फिर भी हमारा वही प्रॉब्लम बन रहा है। तो इसका मतलब और कम लाइन करके देखेंगे, थोड़ी सी लाइन और कम करेंगे, उसके बाद में देखेंगे कि हमारे फिर भी सिम्टम चेंज हो रहे हैं या फिर और कुछ प्रॉब्लम है। तो सेट को बंद करेंगे, उसके बाद में फिर उन लाइनों को कम करेंगे। तो दोस्तों देखिए अभी हमने इनको कम किया था यहाँ पे ट्रैक को,
और आपको एक बार दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पे जो हमने अभी ट्रैक यहाँ से जो लगाई थी, जो टेप यहाँ से और इतने में लगाया था, तो इस कारण ये हमारा यहाँ से यहाँ लगाने में हमारा यहाँ की ट्रैक जो थी वो दब जा रही थी। उसके बाद में और कम किया तो सीके भी लाइन इधर की छोड़ रही थी। तो अभी आपको और जूम करके दिखाना चाहूँगा क्लियर, जो हमारी सीकेबी लाइन थी, ये देखिए यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे, ये हमारी सीकेबी लाइन है। और कभी कभार आप लोग ऐसे कंफ्यूज हो जाते होंगे कि आखिर हम ब्लॉक किस साइड में करें। तो यहाँ पे ये हमारी सीकेबी लाइनें हैं और इनकी ट्रैकें आप लोग देखें यहाँ से लेके यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे गई हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 12 ट्रैक हैं। और यहाँ से आप लोग देखेंगे ये जो पहला वाला ट्रैक है हमारा यहाँ पे गया है। उसके बाद में ये लास्ट वाला ट्रैक आप लोग देखें यहाँ पे। और आप लोग टेप जो हमने लगाया सेलो टेप आप लोग देखें। तो दोस्तों अब हम इस सेट को चालू करेंगे, क्योंकि देखिए अभी मैंने आपको कंफ्यूज करने के लिए इस तरह के जो सिम्टम दिखाए हैं, आपको प्रॉब्लम बताया है कि इस तरह अगर हम ब्लॉक करते हैं तो इस तरह के सिम्टम आए तो हमें किस तरह करना है। इसीलिए हमने आपको ये पहले नहीं बताया कि हमारी इतनी जो ट्रैक है वो हमें ब्लॉक करनी है, जो हमारी सीकेबी लाइन। कभी भी आप लोग ब्लॉक करेंगे तो अगर आप ज़्यादा कर देते हैं तो उनको कम करना है, कम हो जाता है तो बढ़ा के देखें। तो ये पहचानने का तरीका है, हमारी इतनी सीकेबी लाइन है। और आप लोग साफ देख पा रहे होंगे कि जितनी सीकेबी लाइन है उतनी ही हमने ब्लॉक की है। तो कम ज़्यादा होता है तो उसमें हमारा पिक्चर नहीं आएगा। अगर हमने मान लीजिए यहाँ से जो इतनी 4 लाइन अगर छोड़ दी और यहाँ तक ब्लॉक कर दी लास्ट तक, मान लीजिए ये हमारा जो पॉइंट है यहाँ तक हमने अगर इनको ब्लॉक कर दी, यहाँ से 4 लाइन छोड़ी और हमने यहाँ तक पूरा ब्लॉक कर दिया, यहाँ तक इस जो हमारा ट्रैक दिख रहा है, जो जो हमारा ये एलबीडीएस वाला जो जैक है उसका ट्रैक, यहाँ से अगर हमने यहाँ तक ब्लॉक की या यहाँ तक ब्लॉक कर दी, या फिर मान लीजिए हमने यहाँ आगे तक ब्लॉक कर दी, यहाँ से लेके यहाँ तक आगे ब्लॉक कर दी, क्योंकि सीकेबी लाइन तो हमारा आधा ही ब्लॉक हुआ ना सर। अगर आधा ब्लॉक हुआ तो हमारी पिक्चर नहीं बनेगी। हाँ, इस कंडीशन में एक बात हो सकती है। इस कंडीशन में मान लीजिए अगर हमारी जो ट्रैक यहाँ से 1 2 3 4, ये अगर 4 ट्रैक हमारी शॉर्ट है सीकेबी लाइन ग्लास के अंदर और हमने इन चार को ब्लॉक कर दिया, शॉर्ट को अगर हमने ब्लॉक कर दिया यहाँ से लेके यहाँ तक, तो हमारी पिक्चर प्रॉपर तरीके से बन जाएगी। या मान लीजिए कोई सिग्नल हमारे यहाँ तक जा रहे हैं आगे से, और मान लीजिए ये 4 के साथ साथ हमने यहाँ तक ब्लॉक कर दिया, तो पिक्चर हमारी बनेगी लेकिन कुछ अब नॉर्मल बनेगी। जैसे कि आप लोग अभी देख पा रहे हैं कि जिस तरह हमारा जो सिम्टम अभी हमने आपको दिखाया, फ्रीजिंग जैसा पिक्चर बन रहा है। तो उसी तरह इसमें अगर हम प्रॉपर तरीके से देखिए, अभी हमने यहाँ से यहाँ तक प्रॉपर तरीके से ब्लॉक की है, जितनी भी सीकेबी लाइन आप लोग देख पा रहे होंगे। यहाँ से ट्रैक यहाँ तक गया और इसका ट्रैक यहाँ तक गया हमारा। यहाँ से टेप सेलो टेप यहाँ लगा हुआ है और ये हमारा सेलो टेप एक यहाँ और एक यहाँ, 2 जगह हमारा सेलो टेप लगा हुआ है। तो दोस्तों इसी तरह अगर हमने आपको थोड़ा सा आगे बताया था कि टेप हमने जो लगाया था वो यहाँ से यहाँ तक लगाया था, हालांकि हमें पता था, लेकिन आप लोगों को फॉल्ट दिखाने के लिए कि ब्लॉक हम सीकेबी लाइन ब्लॉक करते हैं तो किस तरह के सिम्टम आ सकते हैं, किस तरह के प्रॉब्लम आ सकते हैं, जो कि आप लोग समझ के पूरी सीकेबी लाइन को अच्छे से ब्लॉक करें और आप जल्दी से रिजल्ट के करीब पहुंच सकें। तो देखिए दोस्तों अभी हमने प्रॉपर तरीके से ब्लॉक कर दी हैं और अब हम देखेंगे इसको चेक करेंगे कि पिक्चर हमारा प्रॉपर तरीके से बन रहा है या अभी भी कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, रिजल्ट के कितने करीब तक है। हमें प्रॉपर तरीके से पता है कि हमारी जो पिक्चर है वो प्रॉपर तरीके से आएगी, क्योंकि हमने सीकेबी लाइन सभी की सभी ब्लॉक कर दी है। ये बिल्कुल नहीं कहता हूँ जैसे हमारा SM4186 IC वाला जो पैनल रहता है उसमें हम एक ट्रैक कट करके जो हमारी सीकेबी लाइन है जो
SM4186 IC वाले पैनल रहते हैं, उनमें हम सिर्फ और सिर्फ एक ट्रैक कट करके भी पिक्चर को लाया जा सकता है। उसमें हम एक ट्रैक कट करके भी पिक्चर ले आते हैं। लेकिन इस पैनल में हमारी ये, अगर आपको मैं दिखाना चाहूँगा, आपको अभी मैंने दिखाया ये कि इसमें अगर हम आधा ब्लॉक करेंगे, चाहे इधर से चाहे इधर से, तो हमारी पिक्चर तो बनेगी लेकिन अब नॉर्मल बनेगी। लेकिन वहीं पे हमारा जो SM4186 IC वाले जो पैनल रहते हैं, उनमें हम एक ट्रैक कट करके भी पिक्चर बना लेते हैं। तो दोस्तों अब चलते हैं कि रिजल्ट की तरफ। ये हमने प्रॉपर तरीके से ब्लॉक कर दी है CKB लाइन, और देखते हैं हमारे रिजल्ट के परिणाम कहाँ तक हम सही हैं, और रिजल्ट तो आना ही चाहिए। चेक करते हैं कि हमारा रिजल्ट क्या है। तो दोस्तों देखिए, ये हमने प्लग इन किया और अब देखते हैं कि हमारे सेट के, तो दोस्तों देखिए एकदम परिणाम आपके सामने है। बहुत ही ब्यूटीफुल रिजल्ट आ गया है। और इस तरह का काम करने के लिए आप लोगों को बताना चाहूँगा कि देखिए परिणाम आपके सामने है, और हमने इसमें जो हमारी CKB लाइन है वो ब्लॉक की है और हमारा सेट ओके हो गया है। तो इस तरह आप बहुत ही आसान तरीके से अपना कार्य कर सकते हैं। तो आपने देखा कि हमने किस तरह इसकी जो CKB लाइन ब्लॉक की और हमारा सेट ओके हो गया। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं, और वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।